साथियों, यशोमंगल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग की। ये आखिर कलयुग क्यों कहा गया है? क्योंकि आप यदि चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो आप सभी संचार माध्यमों से घिरे हुए हैं। हर कार्य संचार माध्यम के द्वारा आप कर रहे हैं। कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, कैमरा है, मोबाइल है, वॉच है, गाड़ी है, मशीन है। ये सब कलपुर्जों का युग है, इसलिए कलयुग है। इसका सही विश्लेषण ही यही है कि कलयुग में महापाप है। पाप तो सतयुग में भी थे। क्या सतयुग में डाकू नहीं थे? क्या सतयुग में लुटेरे नहीं थे? पॉपुलेशन भी कम थी, पर पाप तो था। और पाप अभी कुछ ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा हैं और आवश्यकताएं भी ज़्यादा है। भौतिक आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है क्योंकि कलपुर्जों का युग है। हर किसी को कुछ आवश्यकता है। अब कोई विश्लेषण करता है कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इतिहास है, शास्त्र है। हर युग में जीवन रहा, हर युग में जीवन जिया गया और हर युग में उपलब्धियां आगे बढ़ाती गई। क्योंकि उसके बाद फिर, क्योंकि आप देखें, जब सतयुग में विमान था तब साइंस नहीं था, ये विज्ञान नहीं था, ज्ञान था। और ज्ञान शब्दों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से सब तरफ फैलता था। फिर हमारी मानसिक गुलामियाँ जो हमने करीब करीब 1000 साल तक भोगी है, उसमें पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे ज़्यादा हमारी संस्कृति को दूषित किया, धूमिल किया है। मुगल आए, उन्होंने मंदिर तोड़े। लोगों ने डर डर के मंदिर की मूर्तियों को खंडित होने से बचाने के लिए कहीं कहीं गाड़ दी। अब सैकड़ों वर्ष तक उनका शासन रहा। गुप्त रूप से गाड़ी हुई मूर्तियाँ किसी को ज्ञात नहीं, कोई बता के नहीं गया, किसी के हाथ नहीं लगे। आज निकल रही है हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ जो मंदिर में स्थापित थी, वो मूर्तियाँ जमीन में गाड़ दी गई। और आज हम बोल रहे हैं ना कि 5000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तो ये सब मूर्तियाँ निकल रही है। तो आज प्रभाव जो है, आप समझें कि साइंस बोलता है कि ये सब काल्पनिक है, ईश्वर है ही। बहुत सारे रूढ़िवादी लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं करते, संस्कृति में विश्वास नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ों को अंधविश्वास भी कहते हैं और उस पर तर्क भी देते हैं। और कई चीज़ों को जब आत्मी की अनुभूतियाँ होती है, जो ईश्वर को मानने वाला है, जो ईश्वर को जानने वाला है, जो सतमार्ग पे चलने वाला है, वो गलत दोषी भी कहा जाता है कि लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये लोगों को भयभीत कर रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह यह है कि अज्ञान, ज्ञान, सही ज्ञान का अनुभव नहीं होना। क्यों कहा जाता था आज से कुछ समय पहले कि भगवान राम ने जो लंका तक मार्ग बनाया वो सत्य नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। जब नासा ने, आपके साइंस ने उसको बोला कि मानव निर्मित है, तो आप मानने लगे कि मानव निर्मित है। इस तरीके की बातें हमको समझना पड़ेगी। हमारे यहाँ का ज्ञान पाश्चात्य संस्कृति में गया, वो लोग लेके गए हमारे शास्त्रों को और उन्होंने उसकी स्टडी करी, उसको स्टडी करके उसको रूपांतरित किया और उसको प्रैक्टिकल हर तरफ से प्रूफ किया, साइंटिफिक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं। तो हम मानने लगे कि साइंस की तरक्की है। तो साइंस की उम्र कितनी है? 100 साल, 150 साल। उसके पहले क्या चिकित्सा विद्या नहीं थी? चिकित्सा नहीं होती थी, सर्जरी नहीं होती थी, योग नहीं होता था।
पर्यावरण इतना शुद्ध था, इतनी बीमारियां भी नहीं थी, तो अस्पताल भी नहीं थे इतने, पर निरोग लोग होते थे, औषधियाँ लोगों की होती थी, तभी तो निरोग होते थे। इलाज तो तब भी होता था और मनुष्य तब भी जीता था। तो ये सब चीज़ें समझने की है, ये सब चीज़ें सोचने की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मन को विचलित करती है, हमारे मनोविज्ञान को, हमारे मनोऋषियों को, हमारे ज्ञान को छोटा दिखाने की कोशिश करती है। मुझे कभी कभी दुख होता है इन सब चीज़ों से कि जब आप बोलते हो कि दशमलव भारत ने दिया, शून्य भारत ने दिया, जब दशमलव भारत ने दिया तो गणना संभव थी। जब शून्य भारत ने दिया तो पहिए भी भारत ने दिए, व्हील भी भारत ने दिए, व्हील जो गाड़ियों में लगते हैं, उसके बिना आप क्या कार चला पाते, क्या आप हवाई यात्रा कर पाते? और पुष्पक विमान हमारे पास था भगवान राम के समय, जो पारे से चलता था, पारे की ऊर्जा से चलता था। आज उस ऊर्जा, पारा आज भी है, पर उस ऊर्जा को संचालित करना, समावेश करना, ये संभव नहीं है ना। महाभारत में परमाणु युद्ध हुआ, हाँ, ब्रह्मास्त्र क्या है, सब चीजें थी, पर उनको चलाने के तरीके, वो तब कलपुर्जों का युग नहीं था ना, यांत्रिक युग नहीं था। तब मंत्रों का प्रभाव था, यंत्रों का प्रभाव था, पर यह तंत्र नहीं था, कलपुर्जों का तंत्र नहीं था। जब युग बदला, हर चीज अपने समय के हिसाब से शिथिल होती गई। जब मशीनों पे आते चले गए, मशीनों के शोरों में चले जाते गए, पॉल्यूशन बढ़ाते गए, तो मंत्रों का प्रभाव भी क्षीण होने लगे, यंत्रों के प्रभाव बढ़ने लगे। समझने की बात है, आप इन सब चीज़ों पे यदि गहराई से चिंतन करेंगे, मेरी बात आपके दिल में उतरेगी। हम क्या थे, हम क्या हुए और हम क्या हो रहे हैं, और इसके पीछे कौन है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म इन सब चीज़ों को मानता था, मानता है और मानता रहेगा। इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करूँगा साथियों। नमस्कार।